हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल 12 मई 2020 से भारत में ट्रेनों का संचालन के लिए हरी झंडी दे दी गई है सरकार की तरफ से। यानी कल 12 मई से कुछ सेलेक्टेड रूट्स पर मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि किस तरह आप उनकी बुकिंग करेंगे और कब कौन कौन सी ट्रेन चलेगी। मैं सारी थोड़ी सी डिटेल में आपको दे देता हूं। और चलिए सबसे पहले IRCTC ऐप को दोस्तों खोलते हैं। ऐप को आप अपने अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आप अपने ऐप को खोलेंगे और ऐप खोलने के बाद देखिए ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी बता देता हूं कि जो ट्रेन टिकट्स की बुकिंग होगी वो केवल और केवल ऑनलाइन होगी। दोस्तों, आपको काउंटर से कोई टिकट नहीं मिलेगा फिलहाल, और जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट मिलेगा केवल वही लोग यात्रा कर पाएंगे। इन ट्रेन्स में जनरल बोगी यानी कि जनरल कोचेस या आपके स्लीपर वाले कोचेस नहीं होंगे। ये पूरी AC ट्रेनें होंगी। AC3, AC2 और AC1 ये सारे इसमें कोचेस होंगे। और दोस्तों, जब आपको कंफर्म टिकट मिले तभी आप यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग और RAC वाले इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वेटिंग और RAC इसमें बुक ही नहीं होने दिया जाएगा। इस समय ऐसा सिस्टम बनाया गया होगा। लेकिन फिलहाल रेलवे ने आज 11 मई है और इस समय 6:51 करीब हो रहे हैं। रेलवे ने कहा था कि 4 बजे शाम से आप बुकिंग कर सकते हैं। मैंने 4 बजे से ट्राई किया। मैंने सोचा कि आपको एक ट्रेन टिकट मैं बुक भी करके दिखा दूं, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि 4 बजे जब मैंने लॉगिन करके देखा तो मुझसे कहा गया कि 6 बजे से बुकिंग स्टार्ट होगी। 6 बजे जब मैंने लॉगिन किया तो जो ट्रेन्स के लिए रूट दिए हुए थे उन सारे रूट पे मैंने चेक कर दिया। हफ्ते के 7 दिन मैंने चेक कर लिया, लेकिन फिलहाल अभी बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बुकिंग नहीं हो पाएगी। जरूर बैकएंड पे इसके ऐप में और वेबसाइट में IRCTC के कुछ चेंजेस किए जा रहे होंगे इसी नए ऑर्डर के हिसाब से, तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बताया उसी तरह बुकिंग कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐप जैसे खोलते हैं तो आपको लिखा मिल रहा है कि कोविड-19 के दौरान आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। मतलब कि सरकार ने अब साफ कह दिया है कि कोरोना आपको हो या ना हो, या आपका रेलवे में यात्रा करने के दौरान हो, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार ने एक तरह से कह दिया है कि अब आपको कोरोना के साथ अगले कुछ महीनों तक यानी कि 6 महीने से 1 साल तक जीना सीख लेना चाहिए। उससे बचाव के तरीके सरकार ने आपको बता दिए हैं। और इसी तरह अब आने वाले कुछ महीनों में हम लोगों की ज़िंदगी, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इसी तरह हम लोग की ज़िंदगी चलने वाली है। इसके बाद साफ लिखा हुआ है कि फेस मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें और हाथों को बार बार धोएं। मतलब मास्क जरूर पहनना है। और वहाँ पे स्टेशन में आपके पहुँचने के बाद आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको 90 मिनट पहले पहुँचना है। मैं ये सब डिटेल में बताता हूँ। 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन यानी कि वापसी यात्रा के साथ 15 जोड़ी यानी कि 30 ट्रेनें टोटल चलेंगी और 15 रूट्स पर चलेंगी, जिसमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से अगरतला, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से पटना, नई दिल्ली से बिलासपुर, नई दिल्ली से रांची, नई दिल्ली से भुवनेश्वर, नई दिल्ली से सिकंदराबाद, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से चेन्नई, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली से मडगांव, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से अहमदाबाद और नई दिल्ली से जम्मू तवी। तो इसमें अप और डाउन वाली ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा भी दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। आप इस चार्ट को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 4 बजे से बुकिंग 11 तारीख को शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, इस समय लगभग 7 बज रहे हैं शाम के, और अभी भी बुकिंग नहीं हो पा रही है। खान पान की सेवा नहीं उपलब्ध होगी और खान पान का शुल्क किराए में उपलब्ध नहीं है। और कंबल और लिनन प्रदान नहीं किया जाएगा। वो तो काफ़ी पहले ही से था। इसके बाद ऐप में देखिए अंदर लॉगिन करके कई बार मैंने ट्राई किया, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहा। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि हावड़ा से नई दिल्ली जो ट्रेन चलेगी वो डेली चलेगी। इसका कोई ट्रेन नंबर नहीं दिया है, स्पेशल ट्रेन लिखा हुआ है। कुछ इसके जो स्टॉपेज हैं ये भी लिमिटेड कर दिए गए हैं। आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। तो ये दोस्तों डेली चलेगी। और कब से चलेगी? 12 तारीख से। और नई दिल्ली से हावड़ा जो है वो भी डेली चलेगी, यानी कि अप और डाउन आप इस तरह समझ सकते हैं। ये अगले दिन से चलेगी, यानी कि 13 तारीख से। उसके बाद आपका राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, ये भी डेली चलेंगी। इनके स्टॉपेज हैं पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल। तो दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा चार्ट है। मैं सोचता हूँ कि इसे मैं पूरा बताने से ज्यादा बेटर है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। इसको आप लोग जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस चार्ट के हिसाब से ही जो इसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से मैंने कई बार बुकिंग करने की कोशिश करी। पहले मैंने ऐप से ही कोशिश करी, फिर ऐप अपडेट करके ट्राई
ट्राई किया तब भी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है केवल IRCTC की वेबसाइट पे बुक किया जा रहा हो, तो वो भी नहीं हो पाया। इस समय IRCTC की वेबसाइट पर भी 4 से 7 तक तो करीब हैंग रही और इस समय लॉगिन हुआ तो भी जब इस रूट पर इसी डेट पर जो इन्होंने बताई है उसी डेट पे अभी फ़िलहाल मैं जब ट्राई कर रहा हूँ तो बुकिंग नहीं हो पा रही है। मुझे लग रहा है बैक एंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो है ऐप से कैसे टिकट बुक करना है और IRCTC की वेबसाइट से PC का या लैपटॉप का इस्तेमाल करके किस तरह टिकट बुक करना है मैंने अपने कई वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप इजीली अपना टिकट बुक कर सकते हैं और सेफ यात्रा करें। अगर ज़रूरत हो तभी यात्रा करें, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो फ़िलहाल मुझे देनी थी आपको। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सरकार जो है इस लॉकडाउन को एक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को ख़त्म करने की तैयारी में है। मतलब लॉकडाउन में अलग अलग इस तरह की रियायतें धीरे धीरे हम लोग को मिलने वाली हैं ताकि जो है लोगों का जो जीवन जो है जो पटरी से उतर चुका है काफ़ी लोगों का वो वापस ट्रैक पे आ सके। इसकी एक तैयारी है। फिलहाल कोरोना के केसेस तो कम नहीं हो रहे, रोज़ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार यही कोशिश कर रही है कि कोरोना के साथ लोग अब थोड़ा सा अपना जीवन को ढाल लें और इसी तरह बचाव करते करते अपने बाकी काम भी करते रहें। तो मेरी भी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप कोरोना के लिए जो भी बचाव हैं उनको ज़रूर अपनाएं और बहुत ही सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर हर वक्त लगाएं। मैंने N95 मास्क के भी 2 वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से बनाए थे, आप वो भी देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।